हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटव। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। ऑलरेडी मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर में हम जो है क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिंक लिस्ट में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। और लिंक लिस्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज होता है स्ट्रक्चर का। और इनके पहले वाली वीडियोस में यानी कि देखिए सारी वीडियोस मेरी बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है, इसके सारे पहले वाली वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और जो हमारा दूसरा जो सेक्शन है वो है पॉइंटर्स को पढ़ना, क्योंकि जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे पूरा निर्भर करता है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, पॉइंटर्स का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो करने वाले हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट पॉइंटर्स। की पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पॉइंटर्स की, तो ऑब्वियसली आपने पॉइंटर्स के बारे में सी में जरूर पढ़ा होगा, यानी सी प्रोग्रामिंग जब हमने पढ़ा होगा पूरी। देखिए इसमें मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, हर चीज शॉर्ट में बता रहा हूँ एक रिकैप करने के लिए, क्योंकि इतनी तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, तो इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली सब कुछ पढ़ना है तो सी की भी प्लेलिस्ट बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, मतलब सिक्वेंशियली एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद यहाँ आइएगा तो डेटा स्ट्रक्चर भी एंजॉय कीजिएगा। तो जो हमारा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये पॉइंटर क्या कहता है कि पॉइंटर्स का बेसिकली यूज कैसे, तो ये देखिए, तो पॉइंटर्स जो होते हैं, पॉइंटर्स आर यूज्ड टू, यानी पॉइंटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एड्रेसेस है ना, मेमोरी एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के जो है मेमोरी को स्टोर करना है अगर आपको, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप मेमोरी पे वर्क करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने इंट ए लिखा, अगर मैं लिखता हूं इंट ए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट ए, इसका मतलब यही है ना कि आप इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं जो ए नाम का है। अब इसमें अगर आप a इक्वल टू 5 डालते हैं तो यहां 5 आ गया, a इक्वल टू क्या डालते हैं, 5 डालते हैं तो यहां क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना लोकेशन पे बना होगा ना, 100 वाला लोकेशन बना होगा, 200 वाला लोकेशन, मतलब ये मेमोरी का एड्रेस है। दिस इज व्हाट एड्रेस ऑफ मेमोरी एड्रेस, दिस इज एड्रेस ऑफ मेमोरी। यानी कि ये जो a बना है वो a कहां बना है, तो a में रखा हुआ वेरिएबल 5 है, लेकिन इसकी जो वैल्यू, मतलब जो ये एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, दैट इज 100। मतलब 100 वाले पे बना है इसका एड्रेस। वैसे होता क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, राइट, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, लेकिन हम हेक्साडेसिमल नहीं मानेंगे क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। मान लिया कि ये 100 बना हुआ है, मान लिया कि 100 लोकेशन बना हुआ, तो अगर मुझे इस लोकेशन पे वर्क करना है, इस लोकेशन का यूज करके मैं कुछ वर्क करना चाहता हूं, तो फिर मैं ये जो है कैसे करूंगा, इस लोकेशन को या इस एड्रेस को मैं कैसे स्टोर करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स आर यूज टू स्टोर, इन पॉइंटर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेमोरी एड्रेसेस को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस द प्रोविजन, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस द प्रोविजन टू वर्क डायरेक्टली विथ, है ना, टू वर्क डायरेक्टली विद एड्रेसेस, यानी कि डायरेक्टली एड्रेसेस के साथ काम करने का ये हमें क्या करता है, प्रोविजन प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट हम एड्रेस के साथ कर सकते हैं काम। तो फिर आखिर पॉइंटर का क्या यूज है, हम यूजुअली अगर हम चाहें तो यहाँ पे पॉइंटर जो है हमारा, हम क्यों यूज करें, हम सीधे ए को क्यों नहीं यूज कर ले, क्यों पॉइंटर यूज करें, जबरदस्ती एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसका रीजन ये है कि बेनिफिट्स देख लीजिए, है ना, बेनिफिट्स से पता चलेगा, बेनिफिट्स कह लीजिए या क्या कह लीजिए, एडवांटेजेस कह लीजिए, किसके, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, पॉइंटर्स, यानी पॉइंटर्स की जो बेनिफिट्स है, ठीक है, या फिर जो एडवांटेजेस है वो क्या है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, तो फर्स्ट बेनिफिट, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट, जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकम्स फास्टर, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकम्स फास्टर, यानी कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी फास्टर। दूसरा, वी डायरेक्ट पॉइंटर्स डायरेक्ट ऑपरेट ऑन एड्रेसेस, पॉइंटर ऑलवेज वर्क्स ऑन एड्रेस, यानी कि ये क्या करता है, हमेशा एड्रेस पे काम करता है, एंड हेंस, और इसलिए ऑलवेज एक्चुअल वैल्यू इज टेकन, ऑलवेज
एक्चुअल वैल्यू ऑन दैट एड्रेस, एक्चुअल वैल्यू ऑन दैट एड्रेस इज टेकन, यानी कि ये वैल्यू पे नहीं काम करता, ठीक है। ये किस पे काम करता है, ये हमेशा एड्रेस पे काम करता है। अब इस एड्रेस पे 5 हो तो, इस एड्रेस पे 5000 हो तो, इस एड्रेस पे 50,000 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए अगर आपको याद हो कॉल बाय रेफरेंस, अब ये भी सी का ही एक टॉपिक है ना बच्चा, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का जो टास्क होता है वो भी हम जो अचीव करते हैं वो किसका यूज करके, पॉइंटर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम कॉल बाय रेफरेंस को भी क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। सो नाउ तीसरा क्या फायदा होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज अचीव्ड, यानी इसको भी अचीव करते हैं, इज अचीव्ड बाय ACHEI, अचीव्ड बाय पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर्स का ही यूज करके हम जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो हमारे लिंक लिस्ट का बैकबोन है, लिंक लिस्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है किसका यूज करके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम, क्रिएशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहा हो तब जो है अगर आप बनाना चाहते हैं मेमोरी, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और इसको भी अचीव करने के लिए पॉइंटर्स ही यूज होते हैं। एंड याद रखिएगा नोट में, पॉइंटर्स ऑलवेज स्टोर व्हाट, पॉइंटर्स ऑलवेज स्टोर वैल्यू, सॉरी एड्रेसेस, पॉइंटर ऑलवेज स्टोर एड्रेस नॉट वैल्यू, हमेशा जो है पॉइंटर जो है वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, नॉट वैल्यू, ये कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो देखिए पॉइंटर यूज करने से क्या फायदा हुआ, पहला फायदा ये हुआ कि आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, आजकल हर चीज फास्ट चाहिए। दूसरा, हम जो है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ हमेशा काम करेंगे, यानी कि इस एड्रेस पे रखी हुई कोई भी वैल्यू होगी हम उस पर काम करेंगे। और हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो कॉल बाय रेफरेंस, यानी फंक्शन में कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस, वो भी वही यही पॉइंटर के जरिए हम इंप्लीमेंट करते हैं। और तीसरा और भी बहुत सारे हैं, उसमें क्या है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो एलोकेट होता है, यानी डायनामिकली जो हम मेमोरी क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग रन टाइम, उसके लिए भी हमें पॉइंटर्स चाहिए। तो इतना खासा यूज है पॉइंटर्स का, लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, सॉरी पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं। तो अब अगर इसको समझने के लिए कि पॉइंटर्स, देखिए तो पॉइंटर्स का डेफिनेशन हो गया कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है। अगर एक छोटा सा प्रोग्राम हम कर लेंगे तो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल इस चीज को समझने के लिए कि पॉइंटर्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए होता क्या है, हम एक नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं और उस नॉर्मल वेरिएबल में को हम पॉइंटर से क्या करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, एंड दैट्स इट। उस नॉर्मल वेरिएबल को व्हाट वी विल डू, उस नॉर्मल वेरिएबल को हम पॉइंट कर देते हैं पॉइंटर से, कहानी खत्म। कैसे होता है देखिए, तो चूंकि पॉइंटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है तो बिना प्रोग्राम के, याद रखिएगा हमेशा, बिना प्रोग्राम के कभी भी प्रोग्रामिंग का कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता है। आपसे अगर थ्योरी भी पूछा जाए तो भी आपको उस थ्योरी का एक प्रोग्राम लिखना होता है, नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर तो काटने का अधिकार होता है, 2 नंबर प्रोग्राम में 1 नंबर काट सकते हैं क्योंकि आपने एग्जांपल नहीं दिया। तो प्रोग्रामिंग हमेशा याद रखिएगा, एग्जांपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगर हम बात करें प्रोग्राम की, अगर हम पॉइंटर के प्रोग्राम की बात करें तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इंट मेन। अब अगर हम एडिशन का ही प्रोग्राम लिख लें तो बस हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है पॉइंटर का, है ना। एडिशन का ही अगर हम प्रोग्राम लिख लेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम एडिशन का यूजिंग पॉइंटर, तो यहाँ देखिए इंटीजर टाइप का आप एक ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए बनेगा एक बी बनेगा। मान लीजिए यहाँ 100 वाले पे बना, ये 200 एड्रेस बना। अब एक पॉइंटर पी लेना होगा और एक पॉइंटर क्यू लेना होगा। पी किसको पॉइंट करेगा, ए को, क्यू किसको पॉइंट करेगा, बी को। जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब पॉइंट कराना आपका काम, मतलब हमारा काम है, हम प्रोग्रामर, हम किसी से पॉइंट करा सकते हैं। तो बेसिकली पहले वाले से पहला, दूसरे वाले से पहला, दूसरा क्या करते हैं इसमें देखिए, हम लिखते हैं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो p नाम का जो पॉइंटर था हमारे पास, इसके पास क्या आ गया, 100 आ गया, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है। वैसे ही हम लिखते हैं q इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, यानी जो q है हमारे पास पॉइंटर, ये 200 को डिनोट कर रहा है, यानी यहां इसको डिनोट कर रहा है। अब हम जैसे नॉर्मल वैल्यूज यूजर से लेते हैं वैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। printf /n एंटर 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स दीजिए,
और जो भी दो नंबर को कहां रीड कर लीजिएगा, स्कैनफ, पहले को पहले परसेंट डी, दूसरे को दूसरा परसेंट डी, यानी इंटीजर टाइप, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यानी कि यहां पे आपने वही पुराना कॉन्सेप्ट लिखा। अब आप मुझे वीडियो रोकिए और सोचिए कि जब हम P और Q से Q को पॉइंट करा चुके हैं A और B से, तो अगर पॉइंटर के जरिए हम वैल्यू स्टोर करना चाहें तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये मैं आपको रन टाइम में बताऊंगा। ये तो वेरिएबल के जरिए डायरेक्ट कर लिया, नहीं तो नॉर्मल प्रोग्राम में भी हम यही करते थे, लेकिन अगर यहां पे मुझे पॉइंटर के जरिए वेरिएबल को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे। अब यूज करना मैं बता देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक C नाम का वेरिएबल लेता हूं और C इक्वल टू यहां क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ वैल्यू एट P प्लस वैल्यू एट Q। देखिए, जब ध्यान समझिएगा, जब ये स्टार को यूज करते हैं आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय, कब, वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय, तो ये बताता है उस समय कि आपका वेरिएबल जो है वो एक पॉइंटर है। लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन के अलावा कहीं भी एनी अदर प्लेस में जब आप यूज करेंगे, एनी अदर प्लेस, कोई भी एनी अदर प्लेस, उस समय इसका काम होता है वैल्यू एड। इसको क्या पढ़ते हैं हम, वैल्यू एड, यानी कि उस पॉइंटर पर रखे हुए वैल्यू को बताता है। देखिए, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय P एक पॉइंटर है, इस स्टार ने ये बताया, Q एक पॉइंटर है, इस स्टार ने ये बताया, लेकिन यहां पे उसकी इस लाइन के अलावा कहीं भी, यानी कि इस P में क्या वैल्यू रखी हुई है, इस Q में क्या वैल्यू रखी हुई है, तो वैल्यू, जैसे मान लिया आपने A और B को रीड किया था ना, मान लिया 5 दिया, यहां 10 दिया, तो वैल्यू एट P, तो वैल्यू एट P मतलब वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100 मतलब 100 पर रखी वैल्यू कितनी है, 5, तो यहां आ जाएगा 5 प्लस वैल्यू एट Q, तो Q की वैल्यू एट Q में कितना है 200, यानी वैल्यू एट 200 पे कितनी वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 10 15 कहां चला गया, C में। आप अगला लाइन प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन एडिशन इक्वल टू व्हाट, परसेंट डी कॉमा व्हाट, C को प्रिंट कर दीजिए, और ये हो गया रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच टेल्स कि आप कैसे अपने मतलब प्रोग्राम्स में पॉइंटर्स को यूज करेंगे, हाउ विल यू यूज पॉइंटर्स। तो ये बहुत बेसिक प्रोग्राम था, हमें ये तो जानना था कि बस कि पॉइंटर क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब हमें इसी पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक फंक्शन पढ़ना है जिस फंक्शन का नाम है मैलॉक फंक्शन, ठीक है। एक होता है कैलॉक फंक्शन, एक होता है रीअलॉक फंक्शन, और एक होता है फ्री फंक्शन। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है मैलॉक फंक्शन और दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्री फंक्शन। ये दोनों फंक्शन, यानी सिर्फ मैलॉक फंक्शन बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हाउ टू डायनामिकली क्रिएट मेमोरी। तो डायनामिक मेमोरी क्रिएशन कैसे होती है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैलॉक फंक्शन को, और उस मेमोरी को डिलीट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, फ्री फंक्शन को, यानी कि डायनामिकली क्रिएटेड मेमोरी। मैलॉक ने उस मेमोरी को क्रिएट कर दिया, अगर उस मेमोरी को डिलीट करना है तो हम फ्री फंक्शन को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को हमको पढ़ना है, ये हमारे मेजर है। हमने जान लिया पॉइंटर क्या है, हमने जान लिया पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। अब इसी एड्रेस की रन टाइम में एड्रेस ही तो हम बनाएंगे, और एक ऐसा एड्रेस बनाएंगे जिसमें वैल्यू स्टोर किया जा सके। तो अब जो फंक्शंस मिलेंगे हमें, मैलॉक फंक्शन, फ्री फंक्शन, ये पॉइंटर्स का यूज करते हैं, वहां पे हमें समझ में आ जाएगी पॉइंटर किस लिए यूज किया जा रहा था। तो चलिए, ये तो था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकली भी इसे करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज़ वही प्रोग्राम लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने ABC लिया, पॉइंटर P और पॉइंटर Q लिया। इस प्रोग्राम में पहले मैंने इनपुट ले लिया यूजर से कि A और B की वैल्यू दीजिए, और उसको A और B में ही रीड किया जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। और उसके बाद हमने A की एड्रेस को P में असाइन किया, B की एड्रेस को Q में असाइन किया, और C में वैल्यू एट P प्लस वैल्यू एट Q करके जो है एडिशन को प्रिंट कर दिया। राइट, दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, यही होता है। अब अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम में, मान लिया मैं देता हूं पहला वैल्यू 5 और दूसरा वैल्यू 6 देता हूं, देखिए एडिशन इक्वल टू 11, ये सही आ गया आंसर। इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो एक और तरीका है इसी प्रोग्राम को लिखने का, जिसमें वेरिएबल यहां मानने के बाद हमने P को और Q को क्या किया, A के और B के एड्रेस से असाइन कर दिया पहले ही। यहां पे क्या किया था, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, पहले इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद तब हमने वैल्यूज मतलब पॉइंटर्स को जो है वो असाइन किया, किसको, एड्रेसेस के साथ। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू लेने के पहले ही हमने क्या कर लिया, हमने वैल्यू लेने के पहले ही मतलब यूजर से यहाँ वैल्यू ले रहे हैं ना, उसके पहले ही हमने A और B को
असाइन कर दिया P और Q में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रीड करते समय देखिए मैंने सिर्फ P लिया और सिर्फ Q लिया। क्यों? क्योंकि एड्रेस ऑफ A जो है वो किस में डाल दिया गया है, P में। तो जब एड्रेस ऑफ A जो है वो P में डाल दिया गया है तो एड्रेस ऑफ A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। तो इसलिए इस प्रोग्राम में हमने बस वहां पे P और Q लिख दिया, तो ये एड्रेस को डिनोट करने लगा, बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहा। इसको भी रन करेंगे अगर हम और वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 10 और वैल्यू देते हैं 20 और एंटर करते हैं, तो आंसर क्या आ गया, एडिशन इक्वल टू 30। यानी हमारा प्रोग्राम दोनों तरीके से सही काम कर रहा है। इसी तरीके से आप बाकी के सारे प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या, मैलॉक फंक्शन। उसी तरह से अगर कैलॉक और रियलॉक मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो भी कर देंगे। फ्री तो खैर थोड़ी देर का कॉन्सेप्ट वही बता देंगे। और इस तरीके से हम धीरे धीरे जब ये कर लेंगे तो हमने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पॉइंटर पढ़ लिया। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स व्हाट, लिंक्ड लिस्ट। तो ये है हमारा जो सीक्वेंस हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।